ओके, आज हम प्रयागराज के गौ घाट पुराने पुल फूल मंडी पे खड़े हैं। यहाँ पे पीडीएफ द्वारा एक नोटिस दी गई है जो कुछ गरीब तबके के रहने वाले झोपड़पट्टी रहने वाले मकानों को गिराने के लिए। और आज हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं आप, वो जनता वास्तविकता में गरीब है। आप मकान भी दे सकते हैं, झोपड़पट्टी है इनके पास, इसके अलावा कोई ऐसा नहीं जिसके कारण ये अपना जीवन चला सके। यहाँ पे फूल का व्यापार करके अपने बच्चों का अपने किसी जीविका चाहते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार उन्होंने कहते हैं कि गरीब को हटाने का काम, गरीब हटाएंगे तो गरीबों को हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे गरीबों को देखते हुए और उनके समस्याओं पे योगी आदित्यनाथ इस पे एक्शन लेते हुए पीड़ित मकानों को इनका पुनः यही पे निवास रहने दे और इनको कहीं रहने का स्थान देकर इनका मकान ये नष्ट कर रहे हैं, तो इन पीड़ित महिलाओं को रहने का मकान कहीं दे। आप देख रहे हैं DD न्यूज 24 एडिटर चीफ सोमनाथ सोनकर की। आइए मैं दिखाता हूँ, कुछ पीड़ित महिलाओं से भी मिलाऊंगा कि उनकी समस्याएं क्या है। पूरी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से लाइव खबर दिखा रहा हूँ। हाँ बहन बताइए, यहाँ पे आपकी क्या दिक्कत है, किस लिए आई हुई है, भीड़ लगी हुई है? अब दिक्कत ये है कि घर द्वार भी तोड़ा जा रहा है, दुकान किस लिए तोड़ा जा रहा है? अब ये तो नहीं जानते क्यों तोड़ा जा रहा है। कौन जानता है? अब सरकार क्या कर रही है? आपको नोटिस भेजा गया, कोई पदाधिकारी आया, किस तरह की आया? अधिकारी कोई नहीं आया। यानी मकान गिराने का आपको आदेश हो गया? हाँ। तो इसके अलावा और आपका कहीं ठिकाना है रहने का? नहीं, और ठिकाना नहीं। तो आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करेंगी? मांग यही करेंगे, हम लोग को अधिकार दिया जाए रहने के लिए, यहाँ तोड़ा जाए, कहीं स्थान दे, फिर उसके बाद हटाया जाए। आइए हम दूसरी महिला से भी आपको परिचय कराएंगे। यहाँ काफी महिलाएं हमारे उपस्थित है, देख रहे हैं, कुछ बेवा भी है, कुछ असहाय भी है, सभी महिलाएं यहाँ उपस्थित है। मैं एक सारी महिलाओं से बात आपको करा रहा हूँ। अब मैं किसी दूसरी महिला से भी बात करता हूँ जो यहाँ की बुजुर्ग हैं, वो बताएंगे कब से रह रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 40 से 45 वर्ष हो गया इनको रहते हुए। आज जो मकान गिराने का नोटिस भेजा गया, इनके कहीं न कहीं दिल पे चोट लगने की बात हुई है। आइए हम दूसरी महिला से, पीड़ित माँ हमारे सामने है, इनसे भी जानकारी लेंगे कब से यहाँ पे उपस्थित है, कब से रह रही है, क्या पूरा मामला है, बताएंगी। माता जी आप कैसे हैं? यहाँ 5 पीढ़ी बीत गई, हमारे माता जी बाबूजी सब खत्म हो गए जी। अब बच्चन कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो अगर मान लीजिए सौंदर्यीकरण द्वारा या पर झोपड़ी हटाई जा रही है तो आप कैसे अपना निवास करेंगी? वही बात तो ना बेटा, कैसे हम लोग निवास करेंगे? तो अरे छत छाया देंगे तो पेट कहाँ से चलाएंगे? तो योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करती है? यही मांग करते हैं, जहाँ हम लोग हैं वहीं रहने दीजिए। अभी घर गिराए हैं, हम लोग नहीं बोले, सड़क चौड़ी हो रही थी, मतलब अब गिराएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप हमारे साथ एक बार पूरी महिलाओं के आवाजों सुन सकते हैं। कैमरामैन से कहूंगा पूरी आवाज की सुनाए महिलाओं को, क्या इनकी मांग है पूरा दिखाए। मांगिए आप लोग खड़े होके बोलिए, हम तेजी भाई बोलिए, घर नहीं टूटना चाहिए, तेजी भाई बोलिए। जहाँ पे है वहीं रहने, हमारे बच्चों का हमारा कहीं भी अगर छत छा देंगे तो हम पेट कहाँ से चलाएंगे? आप देख रहे हैं जिस प्रकार पीड़ित महिलाओं का यहाँ पे आवाज बराबर सुनने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ से मैं निवेदन करूंगा कि इनका कहीं न कहीं निवास दिया जाए, तब इनके मकान पे बुलडोजर चलाने का काम किया जाए। मैं पूरी महिलाओं की आवाज सुना रहा हूँ, आपको सुनिए, इनकी आवाजों सुनिए योगी आदित्यनाथ की कि पीड़ित महिलाएं किस तरह के यहाँ पे आज रोड पर उतरी हुई है और इनका क्या कारण है, आप जानिए। जहाँ 5 लोग आए, पहले इधर उधर से घूमे टहले, ठीक है। उसके बाद उसके साथ 2 लेडीजें भी थी, वो पूछा गया नहीं, फिर निकल के वो लोग चले आए। फिर चौराहे पे हम लोग लेटे थे, बैठे थे, वो लोग आए, पूछे नाम कि किसका मकान है, तो बोला गया कि मेरा मकान है। तो बोले नाम आपका, किस नाम बताने से पहले मैं ये कहा किस लिए लिख रहे हैं, तो बोला सर्वे हो रहा है। तो हम कहा सर्वे हो रहा है, किस लिए सर्वे बोला गया, सर्वे किस लिए हो रहा है, क्या? तो मैं इसीलिए पूछा सर्वे किस लिए, बोला मुझे नहीं मालूम। कुछ दिया कि राशन कार्ड या कुछ भी नहीं, नहीं ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम। तो हमने बोला भैया जब पता भी नहीं है सर्वे हो रहा है तो किस लिए सर्वे हो रहा है, तो बोले जो होता है ये सरकार बताएगी। उसके 3 दिन बाद आ गई नोटिस कि मकान खाली करो। अगर मकान खाली, ये प्रयागराज फूल मंडी नैनी का मामला है। क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ लोग सर्वे करने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ सर्वे किया जा रहा है, नाम पता बताइए। किस चीज़ का सर्वे किया जा रहा था? पूछा आपने? हमने कई बार पूछा, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं बताई कि सर्वे किस चीज़ का। ये बोला गया कि ये सरकार बताएगी। आज ये जो महिलाएं के साथ आप यहाँ खड़े हैं, क्या मुद्दा को लेकर खड़े हैं, क्या मामला आ गया है? जो मकान को टूटने के मुद्दा को
लेकर खड़े हैं कि किसी भी प्रकार यहाँ सब गरीब और सब मजदूरी करने वाले लोग हैं। आपको कैसे इसकी सूचना लगी कि यहाँ क्या मामला होने जा रहा है कि मकान टूटने जा रहा है, उसकी नोटिस आई है कि आपके पास? पीडीए द्वारा सभी के घरों में नोटिस आई है। तो पीडीए का कोई अधिकारी यहाँ देने आया था आपको नोटिस? पीडीए का अधिकारी स्वयं नहीं, तो पीडीए का कर्मचारी आया था। उन्होंने बताया कि आप लोगों को 10 दिन में जवाब देना है। क्या अल्टीमेटम दिया है उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि अगर आप जवाब नहीं देते आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। कब तक तोड़ने का उन्होंने डेट दिया है? 12 तारीख। तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और यहाँ के आला अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहते हैं? इसकी कोई सूचना दिया है आपने? अधिकारियों से निवेदन यही करना चाहता हूँ, जो बस्ती जहाँ यथास्थिति बनी है वो बनी रहे। आपने इसकी सूचना किसी डिपार्टमेंट या किसी अधिकारी को दिया है? हमने इस सूचना को सबसे पहले अपने मेयर प्रयागराज गणेश केसर वानी जी को दे दिया है। उसके बावजूद आगे की कार्रवाई जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं नगर आयुक्त और पीडीए तक पहुंचाने की कोशिश बरकरार जारी है। आप क्या चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, क्या चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही चाहते हैं कि जो जहाँ यथास्थिति बनी है, जो जैसे जीवन यापन कर रहा है उनको उसी तरीके से किया। ये जमीन जो आपके बारे में बताई जा रही है, इस बस्ती के बारे में, कैसी जमीन है, इसके बारे में कुछ अवगत करा सकते हैं? ये जमीन एक जमाने से यहाँ लोग बसी थे। कोई कहता है आबादी की, कोई कहता है रेलवे का है, कोई कहता है एडीए का, कोई कहता है पीडब्ल्यूडी की, लेकिन आज तक इसका निस्तारण कभी नहीं हो पाया। ये जो बस्ती की जितनी सारी महिलाएं हैं, परिवार जन यहाँ रह रहे हैं, वो कितने सालों से लगभग यहाँ रह रहे, निवास कर रहे हैं? यहाँ तो लोगों की 5वीं पीढ़ी चल रही है, क्योंकि कई जमाने से और बुजुर्ग गुजर चुके हैं। जो बची है कुछ, वो 4-10 लोग बुजुर्ग बचे नहीं, सब नई पीढ़ी समझ। अगर पीडीए द्वारा आपकी बस्ती को तोड़ा जाता है तो उससे क्या नुकसान होगा और क्या फायदे होंगे? किसी के पास रहने के लिए छत है, किसी के पास रहने के लिए छत नहीं है, किसी विधवा महिला है, किसी के बच्चे छोटे, किसी कमाने वाला है, किसी कमाने वाला नहीं है। लगभग इस बस्ती में कितने लोग रह रहे हैं, कितने परिवार के लोग और बस्ती में निवास कर रहे हैं? हजारों लोग का परिवार है। कितने घर हैं इस बस्ती पे? इस बस्ती में कम से कम 150 घर से कम नहीं है। आपका परिचय? मेरा परिचय सतीश सोनकर, समाज सेवी।